एक संक्षिप्त में हमारे लोगों के लिए आप बताइए क्या होता है नानी प्रॉब्लम? जी, बिल्कुल। थैलेसीमिया और सिकलिंग एक जेनेटिक डिसीज़ है, ये एक आनुवांशिक बीमारी है, जो कि माँ और पिता से बच्चे के पास आती है हमारे। जी। और अब तक 100 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। हज़ारों लोग मुझसे काउंसलिंग लेते हैं। इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और ऐसे कई देश हैं जिनके बच्चों के मेरे पास कॉल्स जो भी लड़का और लड़की शादी के पहले जैसे कुंडली मिलाते हैं, ऐसे ब्लड स्टेटस मिलाना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। हम ओजस्विनी की एक और कड़ी में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। नई ओजस्विनी, नई ताकत, नया संघर्ष और नई कहानी। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर काजल सचदेव जी, जो कि बहुत बड़ा काम कर रही हैं। थैलेसीमिया और सिकलिंग पेशेंट के लिए ये दिन-रात काम कर रही हैं, कैसे भी उन्हें बचाया जा सके, एक नई ज़िंदगी दी जा सके। तो आइए जानते हैं डॉक्टर काजल सचदेव से बातचीत करके क्या कर रही हैं और कितना बड़ा काम कर रही हैं वो। तो मैडम प्लीज़ वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नमस्ते। या मैम। मैं हूँ कोई अपना साहो काश फाउंडेशन से काजल सचदेव और KASH काश का मतलब ही कोई अपना साहो है, जिसका कोई नहीं, जिसकी मदद करने वाला कोई नहीं, उसके हम काश फाउंडेशन है। और हम लोग थैलेसीमिया और सिकलिंग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरा बच्चा उनमें से एक है। डॉक्टर काजल सचदेव एक ऐसा नाम जो विगत कई वर्षों से थैलीसीमिया और सिकल सेल पेशेंट्स के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इस कार्य को करने की प्रेरणा डॉक्टर काजल को तब मिली जब उन्हें एक दिन पता लगा कि उनके छोटे से बच्चे को थैलीसीमिया है। इलाज के दौरान जो जो दिक्कतें उन्होंने महसूस की और जानकारियों के अभाव में उन्होंने कई बार ये सोचा कि काश कोई ऐसा होता जो उन्हें सही समय पे सही जानकारी देता रहता। इसी सोच के साथ उन्होंने स्थापना की काश फाउंडेशन की, कोई अपना सा हो। डॉक्टर काजल न केवल काश फाउंडेशन के माध्यम से पेशेंट को ब्लड प्रोवाइड करवाती है, अपितु उन्हें एक प्रॉपर काउंसलिंग भी देती है। इसके अलावा समय समय पे इंटरनेशनल डॉक्टर्स के साथ इनके कैंप भी होते हैं। आइए आज हम बातचीत करेंगे हजारों लोगों को जीवन देने वाली डॉक्टर काजल सचदेव के साथ। मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ कि इतना सारा इतना बड़ा काम मैंने कैसे उठा लिया, पर जब अपने बच्चे को तकलीफ होती है और उससे प्रेरित होके हम जब कोई काम करते हैं, तो निश्चित ही उस काम में बहुत जुनून होता है। जी, जी मैम। जो थैलेसीमिया और सिकलिंग की हम बात कर रहे हैं, एक संक्षिप्त में हमारे लोगों के लिए आप बताइए क्या होता है मैम ये प्रॉब्लम? जी, बिल्कुल। थैलेसीमिया और सिकलिंग एक जेनेटिक डिसीज़ है, ये एक आनुवांशिक बीमारी है, जो कि माँ और पिता से बच्चे के पास आती है। जब माँ और पिता थैलेसीमिया माइनर होते हैं, कैरियर होते हैं, तो उनका बच्चा मेजर थैलेसीमिया पैदा होता है, जिसे हमें ज़िंदगी भर ब्लड चढ़ाना पड़ता है। मैं, अमिताभ बच्चन, रोनाल्डो, जैकी श्रॉफ और ऐसे बहुत सारे फ़िल्मी जी। कैरेक्टर हैं, जिनको थैलेसीमिया माइनर है, पर माइनर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक आंशिक डिफेक्टिव जीन है, जिससे 2 लोग जब मिल जाते हैं सेम जीन के, खराब जीन के 2 लोग मिलते हैं, तो उससे मेजर बच्चा पैदा हो जाता है। मैम अगर मैं सरल शब्दों में आपसे पूछूँ तो बॉडी का ब्लड खत्म होने लग जाता है, हाँ, हीमोग्लोबिन कम होने लग जाता है? हाँ, जैसे हम जी, लोग माइनर हैं तो हमारा जो जो है वो हीमोग्लोबिन थोड़ा-सा कम रहता है, जी, लेकिन हम सर्वाइव कर सकते हैं और हम भली-भाँति अपना काम कर सकते हैं। जी, लेकिन थैलेसीमिया मेजर बच्चे का खून बनता ही नहीं है। जब खून नहीं बनता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। बचपन से एक बच्चे को खून चढ़ाना, आप सोचिए किसी एक बच्चे को इतना सा प्रिक होता है, इंजेक्शन लगता है तो सारा घर तहस-नहस हो जाता है। तो जी। सोचिए ज़िंदगी भर खून चढ़ाना कितना तकलीफ़देह है। जी, मैडम हमने आपके बायोडाटा में पढ़ा था कि आपका खुद का बेटा थैलेसीमिया पेशेंट था और वहाँ से आपको प्रेरणा मिली और आपने इस ओर दिशा इस दिशा में आपने काम किया। उस बारे में हमारे दर्शकों को जी, जी सब बच्चों के रास्ते निकलते जाते हैं, थैलेसीमिया में भी क्योर है जी, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है, बच्चे ठीक हो जाते हैं। मेरे बच्चे का कोई रास्ता नहीं निकला और मेरा बच्चे का बोन मैरो मैच नहीं हुआ। घर में एक DNA टेस्ट होता है जिससे अगर मैचिंग हो जाता है, तो उस बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होके ठीक हो जाता है। और भी पीर, फ़कीर, बाबा कहाँ-कहाँ नहीं गई, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब कुछ किया, जी, बट मेरे बच्चे की बीमारी जड़ से नहीं मिटी और अभी तक वो 24 साल का है, तो निरंतर उसको ब्लड लग ही रहा है, हज़ारों, लाखों बार उसको ब्लड लग चुका है। तो जी, मेरे बच्चे का क्योर नहीं हुआ तो मुझे ऐसा कहीं न कहीं लगता है कि शायद भगवान ने ये ड्यूटी मुझे ही दी थी।
करने के लिए, और मैं वो बखूबी रोल प्ले कर रही हूँ। जी। और ऐसे बच्चों के लिए मेरे मन में बहुत प्यार है और बहुत उनके लिए ठीक होने के लिए उनकी बहुत संशय लगा रहता है कि हमेशा मैं इन बच्चों के लिए मदद करूँ, और ऐसा काम मैंने किया और इन बच्चों के लिए लगातार मैं मदद करती आ रही हूँ। बहुत सारे बच्चे ठीक हो गए हैं और हम निरंतर अभी भी प्रयास कर रहे हैं। जी। मैम, जहाँ एक पेशेंट को, थैलेसीमिया पेशेंट को हमने देखा भी है, सिकलिंग सेल से जो पीड़ित होते हैं, जी, जहाँ जी। एक बच्चे की टेक केयर करना माँ-बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है, वहाँ आप हज़ारों, लाखों गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क काम कर रही हैं और जगह-जगह जाके मतलब अपना एक इनिशिएटिव देके काम कर रही हैं। तो वो जी। जज़्बा कहाँ से है और कैसे काम कर रही हैं? क्योंकि ब्लड अरेंज करना ये सब काफ़ी टिपिकल प्रोसेस है। जी। ये दुनिया में सबको यह काम नहीं मिला है। इस काम के लिए शायद भगवान ने मुझे चुना है, जी। और मैं उतने ही तन्मयता से, कहना चाहिए डेडिकेशन से मैं ये काम करती हूँ, क्योंकि जो आसानी से मिल जाए वो आम होता है। जो मुश्किल से मिले, जो काश कहकर इंसान सोचे कि मैं भी ये कर पाता, तो ये काश ही बहुत टफ होता है, और वो काश हम हैं। और वो काश ही बहुत खास होता है। बहुत ख़ास होता जी। है। तो ये काश ही हमारा ख़ास है, हम में ख़ासियत ही ऐसी है कि हम काश वालों को अपने पास बुलाते हैं, और उनको काश जैसी कोई चीज़ नहीं होगी आपकी लाइफ़ में, और हम लोग निरंतर काम कर ही रहे हैं। मैंने अपने बच्चे की तकलीफ़ दिन-रात देखी है, और मुझे पता है कि थैलेसीमिया माँ होना कितना कठिन है, थैलेसीमिया जी। बच्चे की माँ। तो मैंने अपने बच्चे को गिरते-संभलते देखा और इस दौर से गुज़री, तो मुझे लगता था कि इन गरीब माँओं का भी दर्द वही है जो मेरा दर्द है। उस दर्द को इनिशिएटिव लिया मैंने, और उनकी ज़िंदगी में उनके पास जाकर, गाँव-गाँव जाकर मैंने देखा कि रोज़ ऐसे बच्चे मुझे मिल रहे हैं, किसी को ब्लड नहीं मिल रहा है, किसी को दवाइयाँ नहीं मिल रही है, कोई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को समझ नहीं पा रहा है, किसी को कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। तो मुझे लगा कि इनका दर्द तो और दुगना हो चुका है। ये बेचारे, पैसा तो नहीं है चलो, लेकिन उसके अलावा समझदारी भी नहीं है, ये हताश हो रहे हैं, और कई लोगों को मैंने ऐसा अपना बच्चा खोते हुए देखा, तो मेरा दर्द और बढ़ गया, और मेरे मन में काम करने की ललक और बढ़ती गई। जी। और मैम, बीच में आपको रोकना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी कि आप तो चलिए एक सक्षम परिवार से जी, थी। जी, जी। आपके लिए एक बच्चे के लिए ब्लड पूरी ज़िंदगी अरेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। नहीं एक थी। पेनफुल प्रोसेस है, यस, हाँ। लेकिन आप कर सकती हैं। जी, जी, जी। लेकिन थैलेसीमिया हमने ख़ास तौर पे देखा है निचले दर्जे की में ही ज़्यादा ज़्यादा पाया है। जाता जी, है। जी, जी, तो ये बिल्कुल। इतना एक्सपेंसिव है ये ट्रीटमेंट, ये कैसे आप लोगों के लिए कर पाती? कहाँ से फंड्स अरेंज करती हैं? कितना मुश्किल होता होगा? जी। अ, आपका सवाल बहुत सही है, और मैं इन निचले तबके लोगों के लिए ही काम करना चालू किया जब मैंने देखा कि मैं बहुत हाई-फाई डॉक्टरों के यहाँ जा रही हूँ और देख जी। रही हूँ कि ये बच्चे लोग मारे-मारे फिर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि मैडम हमारा जो ट्रीटमेंट है वो भी अच्छे डॉक्टर से हो जाता, हमें भी अच्छे से सजेशन मिल जाता। तो मैंने वहाँ से अपने बच्चे के साथ-साथ उन डॉक्टरों से बात करना चालू किया, बड़े-बड़े महानगरों के डॉक्टरों से मिलने जाती थी जब अपने बच्चे के लिए, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करती थी कि सर आप आइए, हमारे शहर भी आइए, जी। हमारे बच्चों को भी निःशुल्क देखिए, कैंप लगाते हैं। तो मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ से मिल कर के और कुछ लोगों से मिल कर के हमने बहुत सारे कैंप किए थैलेसीमिया के लिए। बड़े-बड़े शहरों के डॉक्टर, बड़े-बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाए, जी। और हर साल बुलाती ही आ रही हूँ। मैं कंटिन्यू 10 सालों से मेरे पास हर सिटी के, बड़ी-बड़ी सिटीज़ के जो हेमेटोलॉजिस्ट हैं वो आते हैं, और वो मेरे काम को देखकर, वो उनको लगता है कि आप प्रेरणा स्रोत हैं हमारा मैडम, और वो हमारे लिए आकाश फाउंडेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप देते हैं। 100-100 और 200-200 बच्चे एक साथ मैं दिखाती हूँ, और उन्होंने बिना किसी पैसे के और बिना किसी शर्त के, निस्वार्थ ही वो डॉक्टर भी मुझसे जुड़ते गए, और आज 100 से ज़्यादा सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो 30-30 लाख फंडिंग करके होते हैं। तो इसमें कुछ हमको सरकार ने भी मदद की, और कुछ पीएम फंड मिलता है, और जी। कुछ लोगों ने प्रेरित होकर के, उन्हें इतना अच्छा ये काम लगा कि उन्होंने एक जीवन बचाना बहुत अच्छा समझा, और मेरे साथ जुड़ते गए, कारवां बनता गया, और अच्छे काम होते गए हमारे। जी। और अब तक 100 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। हज़ारों लोग मुझसे काउंसलिंग लेते हैं, इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, और ऐसे कई देश हैं जिनके बच्चों के मेरे पास कॉल्स आते हैं फैमिलीज़ के, और उनको एक सही दिशा निर्देश देना, सही डॉक्टर के पास भेजना, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए उनकी तैयारी करवाना, जी। फंड के लिए उनकी व्यवस्था करवाना, ये सब काम में उनकी मैं मदद करती हूँ, और मुझे बहुत सारी दुआएँ मिलती हैं इस जी। काम में। मैम, बहुत बड़ी बात है 100 बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इतनी महँगी जी, सर्जरी, जी।
और इतना महंगा इलाज आप लोगों के लिए करवा रही हैं, तो निश्चित दर्शकों ये शुरू हुआ था एक सोच से, इनकी पॉजिटिव सोच से। मैम बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि मान लीजिए किसी पेशेंट को सडनली, किसी पेरेंट को पता लगा कि हमारा बच्चा थैलेसीमिया पीड़ित है, क्या पहला स्टेप है जो उसको पेरेंट को लेना है मैम? जी। देखिए एक तो ये जेनेटिक है, तो आपका बच्चा 4 महीने का होगा और वो पेल होगा या उसका कुछ लूज मोशन या फीवर नहीं रुकेगा, कंट्रोल नहीं होगा, जी। डब्ल्यूबीसी और बाकी सारी चीज़ें डाउन होती है, तो डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि ये थैलेसीमिया या सिकलिंग बच्चा है, खून की कमी है। जी। और फिर यहीं से इनकी जर्नी चालू होती है। तो पहले हमें ब्लड चढ़ाने से पहले हमें टेस्ट के लिए ब्लड ज़रूर निकालना चाहिए। एचपीएलसी टेस्ट अपने खुद के खून से होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद फिर डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप ब्लड चढ़ा दीजिए बच्चे को टेस्ट होने के बाद। फिर हमेशा के लिए वो ब्लड चढ़ता रहता है। तो ब्लड चढ़ने के बाद हम एक एचएलए टाइपिंग होता है जो भाई-बहन से हम मैचिंग कर लेते हैं, फैमिली जी। से मैचिंग करके। अगर वो मैच होता है तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। जी। और दूसरी मैं ये कहना चाहूँगी, आप सब लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये बीमारी बाद में आई, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, ये माँ-बाप से ही आती है, आनुवांशिक बीमारी है। जो भी लड़का और लड़की शादी के पहले जैसे कुंडली मिलाते हैं, ऐसे ब्लड स्टेटस मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी नॉर्मल लड़का-लड़की शादी से पहले अगर एचपीएलसी टेस्ट या एचबीए2 टेस्ट करा लेता है, तो उस टेस्ट में पता चल जाता है कि दोनों कैरियर है कि नॉर्मल है। अगर एक कैरियर है और एक नॉर्मल है तो हम शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि दोनों कैरियर है यानी माइनर और ट्रेट ये सब बोला जाता है, तो उसमें उस कंडीशन में शादी नहीं करनी चाहिए। 2 माइनर मिलके थैलेसीमिया मेजर या एएस मिलकर के डबल एस बनता है और सिकलिंग मेजर और थैलेसीमिया मेजर बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं जब ये 2 नहीं, माइनर। अगर शादी के पहले जो हम बोलते हैं जन्म कुंडली मिलाने के पहले हाँ, मेडिकल कुंडली मिलानी वो जरूरी भी है, ज़रूरी है, तो बिल्कुल। बचाया जा सकता है बचाया जा थैलेसीमिया सकता होने है, से। हाँ। जी मैम। यदि 2 माइनर थैलेसीमिक आपस में शादी हो भी जाती है या एएस की शादी हो भी जाती है, जी। तो उसके बाद भी हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि प्रेगनेंसी अगर होती है, तो उसमें 12 हफ्ते में एक टेस्ट होता है जिसे सीवीएस कहते हैं। जी। तो वो सीवीएस टेस्ट कराने से पेट का बच्चा जो इनका बच्चा है वो पता चल जाता है कि आपका प्रीनेटल जो है वो माइनर है या मेजर है या नॉर्मल है। 50% मेजर, 25% माइनर और 25% नॉर्मल बच्चे पैदा होने के चांसेस रहते हैं। जी। तो अगर भूलवश शादी हो भी जाती है तो आप बाद में भी क्योर कर सकते हैं। एटलीस्ट आप सेफ बच्चा पैदा कर सकते हैं जी। सीवीएस के ये द्वारा। ऑप्शन है जो आप हाँ, बता रही हैं। जी जी जी। मैं मान लीजिए कि पहला चाइल्ड थैलेसीमिया पीड़ित हो गया, जी जी जी। तो अब पेरेंट्स तो वही हैं जो आप बोल रही हैं, माइनर मेजर जो भी बोल रही हैं आप, तो अब जो सेकंड बेबी है उसमें भी तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उसको हम कैसे बचाएं? उसमें भी हमें ये करना है कि जब पहला बच्चा थैलेसीमिया या सिकलिंग वाला है, तो हम सेकंड इशू में 12 हफ्ते में वही सीवीएस टेस्ट जो क्रोनिकल वायरल सैंपल बोलते हैं जिसको, वो 12वें हफ्ते में हम करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 17,000 को वो टेस्ट तो हम लोगों ने फ्री करवाया है और बहुत सारी और भी योजनाएं हैं। तो मुझसे कोई मिलेंगे तो मैं बताऊंगी, जिसको भी थैलेसीमिया सिकलिंग माइनर है तो वो आकर के मुझसे मिलें, तो मैं इसके लिए काफी सारी चीजें बताऊंगी उनको। काफी सारे ऑप्शन, अभी भी देर नहीं हुई है, वो प्रेगनेंसी में टेस्ट करा करके और स्वस्थ बच्चे को पैदा कर सकते हैं। और सबसे अच्छा होगा कि आप शादी से पहले एचपीएलसी टेस्ट जरूर कराएं। जी। दर्शकों, काश बहुत अच्छा काम कर रहा है जो मैडम का फाउंडेशन है। मैडम इतनी महंगी महंगी सर्जरियों को आपके लिए फ्री करवा सकती है। तो हमारे जो स्क्रीन में मैडम के नंबर की डिटेल्स और मैडम के फाउंडेशन का डिटेल्स दे रहा है, अगर आप में से कोई या आपके किसी परिचित में से कोई थैलेसीमिया या सिकल सेल से पीड़ित है, तो मैडम के इन फ्लैश किए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। आप अपने बच्चे की जिंदगी बचा सकते हैं। अगर आप किसी और को भी जानते हैं तो भी आप उससे कांटेक्ट कीजिए, आप उसकी जिंदगी बचा सकते हैं। मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छा उद्देश्य है। क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को, जब उन्हें अचानक से पता लगे? तो पहली बात तो इलाज कराने से पहले तो एक मन टूट जाता है कि इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी प्रॉब्लम। क्या कहना चाहेंगी आप ऐसे माँ बाप से? देखिए, हमारे साथ ऐसा ही हुआ। जब हमारे बच्चे को पता चला कि इसको थैलेसीमिया मेजर है, तो मैं टूट गई। और ब्लड चढ़ाना एक बहुत इजी टास्क नहीं है और ज़िंदगी भर अगर कोई डॉक्टर बोल दे कि अभी से हमेशा खून के लिए खून चढ़ाना पड़ेगा, तो एक माँ बहुत टूट जाती है। ऐसी हज़ारों माँओं के लिए मैं फौलाद बन के खड़ी हूँ। तो जिनको भी प्रॉब्लम होती है वो हिम्मत मत हारिए। अब जो हो चुका वो तो हो चुका है, लेकिन अपने आस-पास के लोगों को गाइड कीजिए, उन्हें अवेयर कीजिए कि ऐसी बीमारी ना हो करके शादी से पहले एचपीएलसी टेस्ट ज़रूर कराएँ।
और हर लड़का लड़की, इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये तो जेनेटिक बात है, अगर किसी को है तो है, हमें कोई कमजोरी नहीं। मैं भी थैलेसीमिया माइनर हूँ, देखिए सुपर वुमन हूँ, काम कर रही हूँ, बहुत एनर्जी लेवल मेरा 1000% है। अमिताभ बच्चन को देखिए 80 साल के हैं, उसके बाद भी काम कर रहे हैं। तो हम लोग स्पेशल लोग होते हैं और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आपने आसपास देखिए जिसका हीमोग्लोबिन आपको कम लग रहा है तो आप उनको टेस्ट कराने के लिए सजेस्ट कीजिए, शादी के पहले जरूर प्रेरित कीजिए और बिल्कुल भी मत छुपाइए। इसमें बहुत छोटा सा टेस्ट है और बहुत सस्ता होता है, तो एक दूसरे को ज्ञान दीजिए और आगे बढ़िए। शादी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए जिसको बच्चा हुआ है थैलेसीमिया तो उससे लड़ना तो है ही है। एक औरत जो होती है वो वक्त पे दुर्गा भी बनती है, वक्त पे चंडी भी बनती है और माँ शारदा भी बनती है, तो काली माता भी। एक औरत के पास 9 हाथ होते हैं और औरत को बहुत कुछ खुद से करना चाहिए, हस्बैंड पे नहीं छोड़ना चाहिए, दोनों को मिलके बच्चा पालना है। अगर हो जाता है तो आगे प्रोसेस भी है बहुत सारे हमको ठीक करने के। आजकल दिन ब दिन ऑप्शन आते जा रहे हैं। मैडम, ये जो ब्लड कलेक्ट करना आसान नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करती हैं? ब्लड कैसे कलेक्ट कर रही हैं आप? हम लोग कहाँ से मिलता है आपको ब्लड? कुछ हम लोगों को प्रेरित करते हैं और मेरे सेंटर के लिए मैं बच्चों का नाम डाल देती हूँ, तो कई बार हमें ब्लड बैंक्स जो है हमें मदद करते हैं। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर थैलेसीमिया सिकलिंग बच्चों के लिए आए तो उनको हर 15 दिन में ब्लड देना पड़ता है। उनके चेहरे की मुस्कान बनिए, उनको जिंदगी दीजिए और इन बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कीजिए। हम लोग कैंप्स रखते हैं, तो आप हमसे कैंप्स करवाइए प्लीज, क्योंकि हम कैंप करेंगे तो हम उन बच्चों को जिंदगी दे पाएंगे, 15 दिन की जिंदगी थैलेसीमिया और सिकलिंग बच्चों के लिए। जी दर्शकों, बहुत बड़ा काम कर रही हैं काजल मैडम, जिंदगी दे रही हैं बच्चों को। एक गरीब तबके के लोग हों या जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है मैडम, क्योंकि बातें तो बहुत सारी और आपके काम इतने बड़े हैं कि अगर हम एक और एपिसोड करें तो भी शायद कम पड़ेगा। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आपका संदेश। जी जाते जाते मेरे लिए फिर से वही संदेश है कि आप ब्लड डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपके ऑफिस, कॉलेजेस, जहाँ पर भी आपको 20 से 25 लोग मिल जाते हैं तो वहाँ हम छोटा भी कैंप रख सकते हैं। इन बच्चों की ज़िंदगी दीजिए और शादी से पहले HPLC टेस्ट कराइए। मैं भुगत रही हूँ, मेरा बच्चा भुगत रहा है, ऐसे हज़ारों बच्चे भुगत रहे हैं, तो आपका बच्चा ना भुगते मैं नहीं चाहूँगी। मेरी उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं दूसरों की उंगली पकड़ने के लिए आज बैठी हूँ, तो मेरे पास आइए और सोल्यूशन लीजिए। धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा काम कर रही हैं मैडम आप। हमारे बुलाने से आप यहाँ पर आई और इतना बड़ा काम कर रही हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है। आप यहाँ पर आई इसलिए थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद। जी दर्शकों, आपने देखा ये थी डॉक्टर काजल सचदेव। वो कहते हैं ना कि जब ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच पाते तो कुछ ऐसे लोग बनाते हैं और ऐसे लोग के पास लेकिन हम पहुंच नहीं पाते। तो इस जानकारी को बस अपने तक मत रखिए, जागरूकता फैलाइए। बहुत बड़ा काम कर रही हैं ये, इनके काम में सहयोग दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इनके कैंप अटेंड कीजिए अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है। तो आने वाले अंकों पे ऐसा संघर्ष, ऐसी प्रगति, ऐसी उन्नति और ऐसी ताकत के साथ फिर उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।